श्री राम कथा रस रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ प्रेम सहित आसन धरो प्रभु सुनहु कथा करु सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रभु प्रगट्यो सप्त जहाज। बोलिए पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलिए रामचरितमानस भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करऊं सुबेगी दासु में तोरा करऊं सुबेगी दासु में तोरा। सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद धाम की जय।
आइए सर्वप्रथम मुख्य यजमान सब परिवार व्यासपीठ की आरती, तत्पश्चात भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। तो भगवान की आरती। परात्पर परात्परम ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा भोलेनाथ माँ भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। दूर दराज आसपास से पधारे हुए भगवान की कथा के प्रेमी गण, सती अनुसुईया सावित्री स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, बाल गोपाल स्वरूप प्यारे प्यारे बच्चे, सभी आचार्य गण, अतिथि गण, यजमान गण, ब्राह्मण देवता, सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे सभी सरस्वती पुत्र भाई, वह जहां तक हमारी वाणी पहुंच रही है YouTube के माध्यम से, वह आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आप सभी भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय जय सीताराम, प्यार भरा राधे राधे। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। ये ना सोचो कि हम यहाँ पर कोई बनी बनाई मेरी कथा नहीं होगी। जो भगवान की कथा में जो ग्रंथों में लिखा है वही सुनाया जाएगा, क्योंकि आजकल तो बनी बनाई कथाएं ज्यादा हो रही हैं और सच्ची बातें, सच्ची कथा विलुप्त होती जा रही है। तो इसलिए सत्य पीठ है, ये व्यास पीठ है, यहाँ से बैठकर सत्य बातें ही बताई जाती हैं। नहीं तो श्रोता को तो हो सकता है क्षमा हो जाए, पर वक्ता को क्षमा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर गलती कर रहा है और सुनने वाला तो सोचता है अरे भगवान कथा सुना रहे हैं, सुनते जाओ। उसके लिए भगवान कहते कोई बात नहीं, ये तो मेरा भोला भाला भक्त बैठा है। पर वक्ता के लिए एकदम सावधान होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर कथा को सुने ध्यान से, सभी लोग आए, आप सभी को व्यासपीठ से यहाँ से हम आमंत्रित करते हैं। सभी लोग भगवान की कथा के लिए आए। वैसे भी देखो हमारे आपके पास समय बहुत कम है। पहले के दादा लोग जो थे तो वो 100 वर्ष जीने का उनका कुछ सिस्टम भी था। आजकल तो हम लोग 40-45 में ही हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, जाने क्या क्या परेशानियां हैं। जिंदगी का पता ही नहीं है कब चला चली हो जाए। तो इसलिए बुढ़ापे के लिए भजन ना छोड़ा जाए। क्या पता बुढ़ापा आए कि क्या कि ना आए, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए संतों ने बड़ा बढ़िया गाया भी है। देखो हम लोग कहते हैं ना कि जवानी में पैसा कमा के रख लो ना, तो बुढ़ापे के लिए खूब ढेर सारा हो जाएगा, आनंद से खाएंगे। तो हर काम हम जवानी में ही करते हैं तो अच्छा होता है। जवान व्यक्ति में पुरुषार्थ गजब का होता है। बच्चों में स्मरण शक्ति बड़ी गजब की होती है। स्मरण शक्ति मतलब याददाश्त। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको कथा जरूर सुनाइए, हम तो कहते हैं। हमारी आपकी तो कट रही, लेकिन ये छोटे बच्चे कल के भविष्य हैं। ये सुधरेंगे तो हमारा देश सुधरेगा, भविष्य सुधरेगा, हर घर का परिवार सुधरेगा। तो इसीलिए इन बच्चों के लिए कथा बहुत जरूरी है। अब हम सोचें कि हमारे बच्चे खूब पढ़ लिख रहे हैं तो अच्छे होंगे, कोई जरूरी नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इंटरनेशनल चोर, डकैत, बदमाश बनता है। गंवार वहां तक नहीं पहुंच पाता है। जो बहुत MBBS की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, वही बड़े सावधानी से करते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्कूल की पढ़ाई तो करते हैं, खूब कर लेते हैं, पर उसका प्रयोग करना जिंदगी भर नहीं आता है। अगर आ जाए ना तो गलत काम हमसे हो ही ना। तो हमारे बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि ज्ञान तब तक नहीं आएगा जब तक हम सत्संग में नहीं प्रवेश करेंगे। बिनु सत्संग विवेक ना
हुई। जब तक सत्संग हमारा अच्छा नहीं होगा तब तक ये विवेक जो है ना ये अच्छा नहीं होगा, ये गलत काम ही करवाएगा। हम चाहे जितना पढ़े लिखे, चाहे जितना पढ़ लिख जाएं, सत्संग हमारे जीवन में नहीं है तो कभी हम अच्छा काम नहीं करेंगे, गलत ही करेंगे। ये आप मान लीजिए, चाहे हम हो चाहे आप हो। इसलिए संत लोग गाते भी बड़ा बढ़िया है, हम लोगों ने सुना भी है। आइए सुनाते हैं 2 लाइन में कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने में लाचार। हाथ हुए बेकार, बनाने में लाचार। आज हम लोग जवान हैं, पुरुषार्थ है, जोरों से तालियां बजाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। और कल को जब हमारे हाथ कमजोर हो जाते हैं तो 1 गिलास पानी उठाना कठिन हो जाता है। क्या ताली बजा बजा के हम भजन कर पाएंगे, हो ही नहीं सकता। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने में लाचार। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने में लाचार। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, मंत्र कहते हैं। बड़ी सुंदर बात हाथों के लिए कही गई है, इसलिए हम सभी लोग थोड़ी देर के लिए हाथ उठाएंगे। उठा लो दीदी, उठा लो हाथ, उठा लो। कि ताली बजा जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजा जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कि कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल।
इतने बढ़िया हैं कि हमारे भगवान चाहे जितनी दूर बैठे हों, हम दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। और कल को जब हमारे आंखों में कमजोरी आ जाती है तो भगवान चाहे हमारे सामने बैठे हो, नहीं समझ पाते हैं। एक दादा गए थे भगवान के दर्शन करने, साथ में पोता बार बार बताए दरवाजे से ही कि ये देखो राम जी की मूर्ति है, दर्शन करो। वो बोले कहाँ है कहाँ है, बैठ गए। अरे दिखाई नहीं देता है, सामने देखो राम जी बैठे हैं। और सामने रखे थे 2 जूता, तो दोनों जूतों को पकड़ के बैठे, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। अब उनको दिखता नहीं है तो वो क्या जाने, वही बेचारे पैर छूते जा रहे हैं। इसलिए हम युवा हैं, आज हम 1 किलोमीटर पे भी भगवान है ना, तब भी हम झकाझक दर्शन कर रहे हैं। आगे हमारे संत भगवान कहते हैं, अरे कान हुए बेकार कथवा सुनने में लाचार, कान हुए बेकार कथवा सुनने में लाचार, भैया कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार। कान हुए बेकार कथा सुनने। हरि बोल। जब हमारे कान भी एक दिन खराब होने लगते हैं, चाहे जितने डीजे चाहे जितने बॉक्स हमारे कपाड़े पे रखे हों, पर हम सुन नहीं सकते। सही दृष्टांत बताएं, हमारी कथा हो रही थी हमारे मामा के गांव में, पूरा गांव मामा, जैसे यहाँ मेरी बहन के गांव में हो रही है तो पूरे गांव की माताएं मेरी बहनें, मेरी दीदियाँ, और मेरे तो यहाँ रिश्ते ही रिश्ते हैं, क्या बताएं। तो आप हम यहाँ कथा कह रहे हैं, मेरी दीदी घर में बैठी बातें कर रही, सो रही, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आ जाया करो घर से निकल के, हम ही को बुलाने ना आना पड़े। समझ रही हैं? रोटी वोटी बना लिया करो जल्दी, और कोई दिक्कत हो तो हमसे बताओ, हम आके बना देंगे। पर जितने दिन हम यहाँ हैं उतने दिन आप हमको यहाँ दिखो भाई, आपके चेहरे को देखकर हमको एनर्जी मिलेगी, कथा सुनाएंगे। तो मामा के गांव में कथा हो रही थी, तो पूरा गांव मेरा मामा है। तो एक मामा मेरे थोड़े से बुजुर्ग थे, ज्यादा नहीं थे, पर उनको कानों से बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। कथा के इतने प्रेमी, हम क्या बताएं। कथा पंडाल में आए, कहीं इधर घूमे, कहीं उधर घूमे, कहीं उधर घूमे, पर कथा ना सुन पाए बेचारे। साउंड में जाकर के अपने कान ऐसे जोड़ दे। हमने कहा मामा करंट चलता है इनमें, ऐसे ना करो। तो दूसरे दिन मैंने इशारे में बात किया, क्या हो गया? बोले हमको बिल्कुल कथा नहीं सुनाई देती, हम बहुत सुनना चाहते हैं। तो हमने कहा कुछ मशीन की व्यवस्था बना लो। तो जाके नई मशीन खरीद के ले आए, हम सही बात बता रहे हैं। नई मशीन के खरीद के लाए, फिर भी बेचारे वो मशीन भी फेल हो गई, कथा नहीं सुन पाए। तो आज हम आप कथा सुन पा रहे हैं चकाचक, ये ठाकुर जी की तनिक कृपा नहीं है, करोड़ों करोड़ों गुना भगवान की कृपा है कि आप यहाँ आए हो तो सुन ही रहे हो, और नहीं आए हो तो ये जो हारन लगे हैं ना बड़े बड़े, आपको घर में सोने नहीं देंगे। तो आज हमारे ऊपर कितनी कृपा है भगवान की, सोचो। कान हुए बेकार कथवा सुनने में लाचार, कान हुए बेकार कथवा सुनने में लाचार, भैया कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार। कान हुए बेकार कथा सुनने में लाचार, कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने
भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि आज हम जवान हैं, कथा 10 किलोमीटर पे भी हो रही हो तो हम पैदल कथा सुनने जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन कल को बुढ़ापा आ गया तो चाहे मेरे कपाड़े पर कथा हो रही हो फिर भी हमको चारपाई से उठना कठिन हो जाएगा। और 2-4-10 किलोमीटर की तो बात ही छोड़ो, सर पे भी कथा नहीं सुन पाएंगे। आज हम जवान हैं, किसी का भरोसा नहीं है, पैदल जाके अकेले कथा सुन के आएंगे। और परिवार वालों पे यदि हम बड़ा नाच करें, घमंड करें, तो ये दवाई लेने के लिए तो जल्दी जाते नहीं है, तो ये कथा सुनाने कब जाएंगे बताओ? नहीं जाएंगे। एक बाबा बेचारे थे तो 2-3 किलोमीटर पर कथा हो रही थी। रोज अपने पोता से बोले, भैया हमको कथा सुना लाओ, बड़ी बढ़िया कथा हो रही, थोड़ी सी कथा हमारे भी कान में भगवान की पड़ जाए, उद्धार हो जाएगा। पोते ने कहा आज सुना लाएंगे, कल सुना लाएंगे। एक दिन बाबा ने फिर कहा सुना लाओ भैया। तो बाबा ने कहा, तो पोते ने कहा सुनो, हम 2-4 हारन बढ़वा देंगे, घर में बैठ के सुन लो। और बाबा बेचारे कथा में आने के लिए, अब जो यहाँ आने का आनंद है वो घर में उतना आनंद नहीं है। माना सुन सकते हो, पर यहाँ पर भगवान सामने बैठे हैं, दर्शन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, आनंद ही आनंद है। तो बाबा ने कहा भैया हमको एक दिन ले चलो, कथा सुना लाओ। अब उनका पोता एक साइकिल निकाला, उसी पे बाबा को बैठाया। अब बाबा को बैठाया तो आजकल के बच्चे मोबाइल चलाने में तो 110% आगे ही रहते हैं, तो उसको मोबाइल बड़ा पसंद था और साथ में कान में लीड लगा लेता था। तो लीड लगाने के बाद बढ़िया भोजपुरी का अश्लील गाना सुनता हुआ 120 की स्पीड से साइकिल चला रहा था। अब चलाते चलाते साइकिल गया तो एक खेत के किनारे बाबा लुढ़क गए और वो कथा में चला गया। कथा में पहुंचा तो कहता है बाबा उतरो, ये देखो कथा हो रही है। अब बाबा साइकिल पे बैठे हो तब ना उतरे, बाबा तो खेत में पड़े हैं। अब वो पोता फिर गया दोबारा ढूंढते ढूंढते कि बाबा मेरे कहाँ हैं। तो बाबा खेत में पड़े बेचारे राम राम करे। पोते ने कहा बैठो, दोबारा हम ले चलते हैं कथा में। बाबा ने कहा अब कथा में नहीं ले जाओगे हमको, यमराज के घर जरूर पहुंचा दोगे, इसलिए हमको घर में छोड़ दो, हम सुन चुके कथा। तो किसी का भरोसा मत करो कि कल को तुम्हें कोई कथा सुनाने भी ले जाएगा। बेटा कब तक अपना, जब तक घर में देवी जी नहीं आ जाती हैं। जैसे देवी जी आ जाती है, माँ का पल्लू छोड़कर देवी जी का पल्लू पकड़ लेता है? कोई किसी को पकड़ता है? सबके घर में बुजुर्ग माता पिता है। देखो सब अपने हाथ रोटी न बनाए तो खाने को नहीं मिलता है, तो किस पे हम भरोसा करें? इसलिए किसी संसार पे भरोसा करने लायक नहीं है। और आजकल वैसे भी बच्चे इतना मोबाइल में लिप्त हो गए हैं कि उनसे अगर कोई भूखा प्यासा मर रहा है, गिलास पानी दे दो, तो वो 10 आवाज में सुनते हैं जब कान की लीड हटाते हैं तब। इसीलिए बल तो अपना बल। पैर हुए बेकार, तीरथ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार, तीरथ जाने को लाचार। भैया पैर हुए बेकार, तीरथ जाने में लाचार। पैर हुए बेकार, तीरथ जाने में लाचार। तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है।
रामचंद्र भगवान की। तो ये भगवान की कथा है। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं हम में कोई गुण नहीं है। ये ना सोचो कि हम में गुण है तो हमारे भगवान में है। यही महारघुपति नाम उदारा, ओ अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ये भगवान की कथा मंगल करने वाली है, अमंगल का हरण करने वाली है। इस कथा को बाबा भोलेनाथ निरंतर कैलाश पर्वत पर कथा का श्रवणपान करते रहते हैं, कथा गाते रहते हैं। वहां पर कथा जानते हो कौन गाता है, कौन किसको सुनाता है? वहां पर बाबा भोलेनाथ अपनी पत्नी माँ भगवती को कथा सुनाते हैं। और यहाँ पर अगर पति ज्यादा पूजा पाठ करने लगे तो कहो पत्नी पीछे से दे गाली दे गाली दे गाली, और पत्नी ज्यादा पूजा करने लगे तो पति दे गाली दे गाली दे गाली। दोनों में मति ही नहीं बन पाती कि कभी एक साथ आरती भी कर ले, भगवान जाने। और हमारी माँ भगवती को देखो, माँ भगवती श्रोता है, वहां ज्यादा श्रोता नहीं है। देखो जंगल का 100 सियार नहीं अच्छा होता है, एक शेर अच्छा होता है। सुनने वाला 1 करोड़ों के समान होता है कथा। तो वहां पर माँ भगवती ही कथा सुन रही है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। पशु पक्षी बाबा भोलेनाथ निरंतर कथा कहते रहते हैं। तो कभी कभी अपने घर में ना, जैसे हम लोग पति पत्नी में लड़ाई भी कर लेते हैं, क्रोध आ जाता है, वैसे कभी कदार साथ में दोनों लोग पूजा भी कर लिया करो। देखो कितना आनंद आएगा, करके देखना। हमारी बात विश्वास ना करो, आप प्रैक्टिकल करना। पति ना करे तो उन्हें जबरन खड़ा करो 2 मिनट के लिए, पर खड़ा जरूर करो। आजकल लोगों का थोड़ा भक्ति के मार्ग में शर्म ज्यादा रहती है। एक साथ आरती करने लगे तो उन्हें शर्म आ जाती है, एक साथ भजन करने लगे तो शर्म आती है, और एक साथ चौराहे पे लड़ने लगे तो शर्म नहीं आती है। फिर तो देखो कोई अपनी हार नहीं मानेगा, चाहे जितने लोग देख रहे हो। सही बात है कि नहीं? दीदी हंस रही हैं। हमारी जो दीदियाँ लोग हैं कथा सुनने आ जाए, नहीं तो जो मेरे बहनों ही लगते हैं उनकी बहनें किडनैप हो जाएंगी एक आखिरी दिन, समझ लो। कोई इस गांव में बचेंगी नहीं। रंजना दीदी हंस रही कि हमारा भी तो नंबर है, क्या ये बचेंगी? इनका तो सबसे पहले रहेगा। तो इसीलिए सभी लोग कथा सुनने आया करो, हैं? नहीं तो हम सबका बदला आखिरी में लेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी सरकार की जय। तो हमारे भगवान की कथा मंगल करने वाली है, अमंगल का हरण करने वाली है। भगवान की कथा कहते हैं जीवन में पिता बनना आसान है, मामा बनना आसान है, नानी नाना बनना आसान है, लेकिन यजमान बनना आसान नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत बार नहीं पर चाहे एक ही बार मुख्य यजमान बनकर भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए। ये हमारे ग्रंथ कहते, ये हमारे भगवंत कहते, ये हमारे मंत्र कहते हैं, सत्य है बात। तो आज के तो हमारे सभी यजमान ही यजमान हैं, पूरे गांव के हमारे, तो सभी लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जो कुटिल स्वभाव के हैं, जो तर्की व्यक्ति हैं, अपनी ही बात को मनवाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति तो भगवान की कथा की भी हंसी उड़ाएंगे। प्रभु पद प्रीत न समुझी नीकी, तिन्हि कथा सुने लागहि फीकी। जिनको भगवान की कथा में प्रेम नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है, उनको कथा भी अच्छी नहीं लगती है। आर्केस्ट्रा नौटंकी होने लगे तो 100 साल के जो डोकरा बाबा लोग भी होते ना, वो भी लकड़ी टेकते टेकते पहुंच जाएंगे, 2 ठुमका मुंह देख लें। पर भगवान की कथा में आने के लिए बोल दो बहुत तकलीफ है, नहीं जा सकते। अरे जाके देखो, पैरों का दर्द समाप्त हो जाएगा, जाके तो देखो। अभी नौटंकी हो रही हो तो भैया भगवान जाने, वो एक जगह नहीं मिलती है कि कहाँ पे इंसान खड़ा हो जाएगा, एक दूसरे के कपाड़े पे खड़े होके देखने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर
भगवान की कथा में भगवान के भक्त को भगवान पकड़ पकड़ के ले आते हैं। और आप सभी बड़े किस्मत वाले हैं, तभी तो आपके गांव में इतनी बढ़िया कथा होने लगी। तो आप लोग भी भगवान से बचेंगे थोड़ी ना, भगवान तो आपको खींच के ले ही आएंगे। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं हम जग रहे हैं, हम बैठे यहाँ पर, आप लोग वहाँ पर मनमानी कर रहे हो, एक दूसरे का प्रपंच कर रहे हो, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो, दूसरों का प्रपंच करने में पूरा दिन बिता देते हो, तो क्या हमारे लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते हो? अभी किसी की निंदा करने लगो तो देखो, अच्छा हम लोग कान पे साड़ी चढ़ा चढ़ा के सुनते हैं, को बात छूट न जाए, पूरी की पूरी बात इसमें स्टोर होना चाहिए। अगर माताएं दो मैया बात कर रही हो और ध्यान से यदि एक माता सुन रही हो तो समझ लो डाटा उनके कान में स्टोर हो रहा है, बस वायरल करने के लिए बचा है। जैसे कोई तीसरी मैया मिली, वायरल हो गया है। तो हम लोग प्रपंच करने में पूरा दिन निकाल देते, पूरी रात निकाल देते हैं, पर भगवान के लिए समय नहीं मिलता है। अरे जागो, अपना वास्तव, अपना सच जानो कि हम किस लिए धरती पर आए हैं, हमको करना क्या है। ये जो चार लोग प्रपंच करते हैं ना, बुढ़ापे में ये भी नहीं बैठते हैं। बूढ़े व्यक्ति के पास कोई बैठना नहीं पसंद करता है। ये आप देखते होंगे अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं देखने को मिल जाता होगा। जो ज्यादा बुजुर्ग होता है ना, उसके पास लोग नहीं बैठते, कहते हैं ये तो मेरा सर खा डालेगा। तो लोग उसके किनारे से छुप के निकलते हैं कि कहीं ये गलती से बुला न ले। तो बुढ़ापे में कोई किसी का होता है, नहीं होता है। इसीलिए भैया अपना युवा अवस्था संभाले रहो, ताकि बुढ़ापे में आनंद ही आनंद आए। भगवान ने हमको तो भैया ऐसी ड्यूटी ही दे दी है कि हम तो अपनी ड्यूटी से आप हो ही नहीं सकते। जबरन व्यासपीठ पर, चाहे अब हमको बुखार होता ही नहीं है फिलहाल ठाकुर जी की कृपा से, पर कोई भी दिक्कत हो, पर हमें व्यासपीठ पे बैठना है तो बैठना है। ऐसी नौकरी हमको भगवान ने दे दी। संसार की नौकरी हमको नहीं मिली, हमको संसार के मालिक की नौकरी मिल गई है, जो निरंतर चलते रहो, राम राम करते रहो। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि भाग छोट अभिलाष बड़, ओ करो एक विश्वास, ओ पई है सुख सुनि सुजन सब, और खल करी है उपहास। जो भगवान के प्रेमी हैं वो आनंद में झूमेंगे, जो विरोधी हैं वो भगवान पर भी कुतर्क करते रहेंगे, उंगली उठाते रहेंगे कि भगवान झूठे हम ही सच्चे हैं। और जब हम लोग किसी काम के नहीं रहते हैं तो कहते हैं अरे नहीं भगवान ही अच्छे हैं। जीवन भर भगवान को भूले रहते हैं, जब आखिरी समय आता है तो कहते भगवान अच्छे हैं। तब भी हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, सच्चे मन से उनको पुकारते तो भी आ जाते हैं। तो इसीलिए प्रभु की हमारी बड़ी ही सुंदर महिमा है। बखान करते करते ये कथावाचक जितने हैं, अगर ये अपने को सोचे कि हम भगवान की कथा को समझ गए, गा लिए, सब पार पा गए, असंभव। जितने दुनिया के कथावाचक हैं ये मात्र चींटी हैं, चींटी। और भगवान की कथा क्या है? समुद्र है। एक चींटी यदि चाहे कि लाओ हम समुद्र की गहराई का मापन कर लें, असंभव कि कितना गहरा समुद्र है। जितने कथावाचक सब चींटी हैं, सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा समुद्र के जल का पान करते रहते। बस भगवान की कथा बड़ी विचित्र है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, और कथा राम के गूढ़ रहस्य है। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, ऐसी हमारे भगवान की कथा है। जो व्यक्ति कहे हम कथा से हमारी इच्छा भर गई, समझ लो वो कथा का मर्म समझ ही नहीं पाया। कथा का प्रेमी भक्त जो होता है उसकी इच्छा ही कभी कथा से नहीं भरती है। क्यों? क्योंकि ये अमृत कथा है, मृत कथा नहीं है। ये फिल्में हैं, जो सीरियल हैं, ये सब मृत कथाएं हैं। एक बार आप लोग देख लेंगे, दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। दोबारा भी देख लिए तो तिबारा बिल्कुल नहीं देखेंगे। लेकिन भगवान की कथा रोज साल के 12 महीने यहाँ होती रहे, तब भी आप लोग सुनते रहोगे, कभी आप हार नहीं मानोगे। इससे सिद्ध होता है भगवान की कथा अमृत कथा है, मृत कथा नहीं है। अब आज के दिन न जाने कितने जगह पर भगवान की कथा चल रही होगी। ऐसा थोड़ी हम ही गा रहे हैं, करोड़ों जगह चल रही है। यही कथा है, यही कथा हम आज सुना के जाएं और यही कथा हम फिर सुनाने लगे, आप लोग फिर सुनोगे। क्यों? क्योंकि सत्य है हमारे भगवान। सत्य हरि भजन जगत सब सपना,
ये सत्य है। लोग कहते हैं क्या सत्य है? सत्य है हमारे भगवान जब नहीं थे तब भी भगवान की कथा थी, भगवान की चर्चाएं होती थी और आज हम हैं तो भी भगवान की कथा होती है, भगवान के चर्चे होते हैं और कल जब हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान की कथा होगी। इसलिए सच क्या है? भगवान सच है। तो इसलिए भगवान को ना भूला जाए। और भगवान को कैसे नहीं भूलेंगे? जब यदा कदा हमको सत्संग मिलता रहेगा तो। यदि हम सत्संग से दूर हो जाएंगे तो भगवान को भी भूलने में क्षण मात्र नहीं लगेगा, भूल जाएंगे। क्या है भगवान? हम खुद ही भगवान हैं, ऐसा भाव आने लगता है। तो जब हृदय में मैल जम जाता है ना तो इसको सत्संग के द्वारा हम लोग थोड़ा साफ करते हैं। जैसे वस्त्र गंदा हो जाता है तो साबुन की जरूरत होती है, वैसे अपने हृदय में भी कचरा जम जाता है तो भगवान के सत्संग की आवश्यकता होती है। आगे हमारे बाबा गोस्वामी दास जी अवधपुरी की वंदना करते हैं। अयोध्या की धन्य है अयोध्या और धन्य है अयोध्या के लोग। और हमारे गोस्वामी बाबा राजा दशरथ की वंदना करते हैं, उनके तीनों रानियों की वंदना करते हैं। प्रभु राम जी सहित चारों भाई व जनक जी की बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। सबकी वंदना करते 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 श्री हनुमान जी महाराज जी की जब याद आ जाती है तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो, भक्त की भक्ति कब मजबूत होती है? जब कोई भक्त ही उसको मिल जाता है, धैर्य बंधाने वाला, कि चिंता मत करो, अरे हम भी शुरू से भगवान को पकड़े थे ना तो भगवान ने बहुत गोते लगवाए पर आज देखो चमका दिया भगवान ने। तो वो भक्त किसी भक्त की भक्ति को मजबूत करता है। तो बाबा गोस्वामी दास जी जब हनुमान जी महाराज जी को स्मरण करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं प्रभु कि महावीर बिन वो हनुमाना, करते हैं कि भगवान श्री राम के यश को आपने जितने अच्छे से बखान किया, आपने अपने हृदय में बैठा लिया सीताराम सरकार को, तो आपकी जय हो, आपकी वैसा कौन बन सकता है। तो हे हनुमान जी महाराज, आपकी थोड़ी सी हम पर भी कृपा हो जाए तो हम भी अपने सीतारमण बिहारी लाल की कथा की रचना कर पाए। आगे बाबा वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की, अतिशय प्रिय जी कहते हैं जनक नंदिनी, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। आपके प्रियतम श्री रामचंद्र भगवान हैं। ये मैया आपकी कृपा हो जाए तो आपके पति की कृपा स्वतः हो जाएगी। और आगे कहते हैं, हे राम जी सरकार, मैं आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ, भगवान पर कृपा करो।
कर्मणा श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों की वंदना करता हूँ। हे राघवेंद्र सरकार, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि प्रभु आप जो धनुष बाण लिए रहते हैं ना, ये जब जब भगत पर विपत्ति आ जाती है, आप इतने सरल हैं, आप इतने कोमल हैं और भक्त के लिए आप धनुष पर बाण रखकर संधान कर देते हैं। आपकी जय हो। भगवान कहते एक बार हमको गाली दे तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन यदि आपने मेरे भक्त के लिए कुछ कह दिया वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भगवान के भरोसे है, भगवान उसकी विपत्ति को कैसे सह सकते हैं? हो ही नहीं सकता, असंभव। और कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं कि ना वो ग्रंथ को मानते हैं, ना भगवंत को मानते हैं, ना मंत्र को मानते हैं, ना अपने माता पिता को मानते हैं। वो किसी को मानते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को ही राजा समझते रहते हैं। और जो राजा भी रहा है ना, यहाँ पर जितने राजा रहे हैं सब धराधाम से गए हैं, कोई यहाँ पर आज बैठा नहीं है, सब मन के राजा होते हैं। तो हमारे राम जी सरकार भगत की विपत्ति को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए सावधान। जो भगवान का भक्त है ना, उसको कभी भी इस वाणी से भी अनुचित नहीं कहना चाहिए। अगर आप कहते हैं ना, वो भक्त तो कुछ नहीं बोलेगा, सह लेगा, पर भगवान नहीं सहेंगे। भगवान किसी न किसी माध्यम से कष्ट देना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है रामायण में कि भगत विपत्ति भंजन सुख दायक। भक्त की रक्षा करते हैं और इसीलिए उनके हाथ में धनुष बाण रहता है। नहीं तो भगवान को धनुष बाण शस्त्र की क्या जरूरत है, अस्त्र शस्त्र की, लेकिन भगवान रखते हैं कि जो भी मेरे भक्त को प्रताड़ित करेगा उसको तो साम दाम दंड भेद से समझाना ही पड़ेगा। आगे बाबा गोस्वामी दास जी भगवान के नाम की बड़ी वंदना करते हैं। देखो, आप ग्रंथ पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि ग्रंथ बहुत हैं, अथाह है, अथाह सागर की तरह ग्रंथ हैं। एक रामायण तो पढ़ी नहीं जाती है, 18 पुराण कौन पढ़ पाएगा बताओ? कोई नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन भगवान का नाम इतना अच्छा है कि चाहे व्यक्ति अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, राम राम सब बोल सकते हैं। उसमें कोई पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ती है, कि पड़ती है? सब बोल सकते हैं। तो नाम की कलयुग में बड़ी महिमा है। कहते हैं कि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, ना कर्म करने की जरूरत है, न बहुत बड़ी भक्ति ही करने की जरूरत। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब झूठा है, कर्म झूठा है, भक्ति झूठी है, ज्ञान झूठा, वैराग्य झूठा, ऐसा नहीं है। सब सत्य है, लेकिन जिस भाव से उसको करना चाहिए उस भाव से हम लोग नहीं कर पाते हैं। स्वच्छता का ध्यान, 24 घंटा मन में गलत विचार ना आए, किसी को इस वाणी से कुछ कहा ना जाए, तो इन सब पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे भगवान, हमारे बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि आप कुछ ना करो, आप उठते चलते बैठते भगवान का नाम रटते रहो, बस नाम ही रटते रहो। अपनी मीराबाई जो थी ना, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कुछ भी नहीं आता था। ऐसा नहीं, अब जो लोग पढ़े नहीं है वो लोग अपने आप को हीन समझते रहते हैं। हम कैसे भक्ति करें, हमको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। अरे राम राम करने में कौन सी पीएचडी की पढ़ाई चाहिए बताओ? वो तो मुख से हम कह ही सकते हैं राम राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जो भी जो अच्छा लगे, जो भी आपके इष्ट देव हैं, पर नहीं निकलता है। हम तो कहते घुटनों में दर्द भी हो ना, तो आप पैरों पे जब हाथ रख के खड़े हो तो आप राम राम करके उठो, राधे राधे करके उठो। लेकिन हमने देखा है सबके मुख पे हाय रे दैया, उससे कोई भला भी नहीं होता, इतना बेकार लगता पूछो ना। ये दैया मैया एकदम त्याग दो। जमुहाई भी आए तो राम राम, छींक भी आए तो राम राम, घुटनों में दर्द है उठ जाओ राम राम। हम गए थे अभी सिकोहाबाद, आगरा के पास, तो वहां पे एक मैया थी, तो वो हर बात बात पे कहती थी हरे मुरली वाले, हरे मुरली वाले। खेत में गई, खेत का गठरा उठाने लगी तो उसमें भी जोरों से चिल्लाई हरे मुरली वाले। तो लगता है मुरली वाले ने उनकी गठरी उठा के उनके सर पे रख दिया। और बताओ,
इतनी बूढ़ी थी कि हम लोग ना यही सोचते थे उनको देख करके कि ये कैसे चलती होंगी, और वो खेत से घास लाती थी और गली में भी हरे मुरली वाले, हरे मुरली वाले, और ये 24 घंटा जैसे मानो मुरली वाले उनकी जिभ्या पे बैठे हैं। इस तरह से भगवान का नाम रटना चाहिए। ये जो बुजुर्ग माताएं हैं ना, ये जो बुजुर्ग दादा लोग हैं ना, इनको तो एकदम जबरन हैबिट बना लेनी चाहिए भगवान का नाम का उच्चारण। और ये हैबिट जानते हो किस लिए नहीं बनती है? क्योंकि हम छोटे छोटे जब बच्चे होते तो उनको सिखाते नहीं हैं। उनको कहते हैं बेटा आप सुबह गुड मॉर्निंग ही करना, ये हम नहीं कहते स्कूल जाना तो बेटा राधे राधे कर लेना। और हाँ, जब दोपहर में आना तो गुड आफ्टरनून बोलना, और रात में सोना तो गुड नाइट कहे बिना मत सोना। विदेशी कल्चर बहुत, अंग्रेज बहुत हम बनते हैं। हम ये नहीं कहते अंग्रेजी ना सुना सिखाओ, खूब अंग्रेजी उनको पढ़ाओ, लेकिन इतना ना पढ़ाओ कि अपना सनातन धर्म ही भूल जाए, अपना राम राम ही भूल जाए, अपना राधे राधे ही भूल जाए। ऐसी पढ़ाई बेकार है भैया। खूब अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जवानी में चलता है। कोई बूढ़ा व्यक्ति 90 साल से आपसे कह दे अरे भैया गुड मॉर्निंग, तो क्या कहोगे? बुढ़ाऊ शांत बैठो, महिमा दांत नहीं गुड मॉर्निंग कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति का कोई जवान से जवान भैया जा रहा हो, उससे बूढ़ा व्यक्ति कह दे अरे भैया राम राम, तो भले वो थोड़ा शर्मा जाए, वह कह देगा बाबा राम राम, बाबा राम राम कह के भाग जाएगा। तो अपने राम राम में जो आनंद है वो गुड मॉर्निंग में नहीं है कि है, बताओ है? तो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाए घर में। छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। कच्ची मिट्टी जब होती है तो उसे बार बार बिगाड़ कर आप कुछ ना कुछ बना सकते हो, चाहे गिलास बनाओ, देली बनाओ, कटोरी बनाओ, थाली बनाओ, कच्ची मिट्टी। लेकिन यदि वो बनने के बाद आग में पक गई ना तो फूट के चकनाचूर हो जाएगी, पर दूसरा बर्तन बनने वाला नहीं है। तो जो बच्चे होते हैं तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उनको बचपन में सिखा देंगे ना कि आप ना राम राम जरूर बोला करो, राधे राधे जरूर बोला करो, तो उनकी शर्म भी दूर हो जाएगी और बोलना भी प्रारंभ कर देंगे। नहीं तो हम लोग तो शर्माते इतना है पूछो ना। राम राम राधे राधे बोलने में मानो सर झुका के एकदम झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लुक जाते हैं। क्या है उसमें ऐसा भाई? उसमें तो आनंद ही आनंद है। तो ये होता है शर्म। और हमारे उधर तो यही कहते हैं जिनको लागे शर्म उनके फूटे करम। तो इसीलिए शर्म करो गंदी बातें करने में, शर्म करो गाली गलौज करने में, शर्म करो चोरी करने में, शर्म करो बदमाशी करने में, शर्म करो अश्लील गाने सुनने में, शर्म करो अश्लील फिल्में देखने में। ये राम राम करने में कौन सी शर्म है? आखिरी में तो यही सत्य है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अच्छा राम राम सत्य है, बिल्कुल ये बात सच है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर किसी के दरवाजे पे हम सुबह कह दे जाके भैया राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, तो लंबी चौड़ी लाठी निकाल लाएगा। सुबह सुबह उठ के राम राम सत्य बोलने आए, जबकि है वो सत्य। तो हम लोग क्या कहते हैं? कहता तो बंदा सच मगर मानेगा तेरी कौन। तो हम लोग मनमानी करते रहते हैं। इसलिए भगवान की कथा हमको यही सिखाती है कि छोटी सी जिंदगी है, अच्छे काम करो। ये दुनिया के परपंच, ईर्ष्या, दोष, जिसके बारे में हम परपंच करते हैं ना, उसका पाप कटता है और हमारे में जुड़ता रहता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि वो सुन तो रहा नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं उसे तो कुछ पता नहीं, और हम न जाने उसके खाते का कितना पाप बटोला है अपने पास जमा कर लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी की चप्पल चोरी नहीं करना चाहिए। लोग होते हैं ना कि चलते टाइम पुरानी चप्पल छोड़ देते हैं, नई पहन लेते हैं। चप्पलों में दरिद्रता का निवास होता है, हमेशा याद रखना। अगर कोई दरिद्री व्यक्ति है, उसके चप्पल हमने पहन लिया, उसकी दरिद्रता चली गई, हमारे घर में आ गई। इसलिए गलती से भी किसी के चप्पल नहीं प्रयोग करना चाहिए। अपनी राम नाम की माला किसी से शेयर नहीं करना चाहिए कि लो भैया आज हम कर लिए, कल तुम कर लो। आपका पुण्य उसके खाते में अब कारण जाएगा। अपना जो आप जिस पर बैठकर भजन करते हैं, अपनी चटाई, उसे किसी को नहीं देना चाहिए। उससे भी आपका पुण्य कट जाता है, आपका पुण्य उसके खाते में जाएगा। तो कुछ चीजें हैं ना, तो हम लोगों को इधर उधर नहीं करना चाहिए। बोलो राधे। अरे तनी जोर से बोलो, भले कम लोग। कोमल है, कमजोर नहीं, और शक्ति का नाम ही तो नारी है। थोड़ा तेज से बोलो।
बोलो राधे। राधे। ये हमारी दीदियां लोग है ना, ये शर्माए ना, वो नहीं, इनकी शर्म तो हम पक्का ही दूर करेंगे। तेज से बोला करो, ठीक है, कम है तो क्या, आनंद ही आनंद है। तो आइए एक बड़ा ही 2 मिनट का भजन सुना देते हैं, ताकि थोड़ी बहुत नींद आ रही हो तो भाग जाए, पर नींद आती नहीं है वैसे, इसीलिए तालियां बजवाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कथा सुनने लगते हो तो कुछ जीव जंतु आ जाते हैं, आपको कथा नहीं सुनने देते। जीव जंतु का मतलब गाय भैंस नहीं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जीव जंतु हैं जो आपको यहाँ पर बैठने पर भी कथा नहीं सुनने देते हैं। आप कथा पांडाल में तो बैठे हो, पर आप कथा में फिर नहीं बैठे हो अगर ये जीव जंतु आ गए तो। इसीलिए आप ताली बजाते रहोगे तो वो सब भागते रहेंगे। राम कथा सुंदर कर तारी, उस संशय विहग उड़ावन हरी। ये भगवान की कथा इतनी सुंदर ताली है कि आप कथा में बैठे रहो, काम, क्रोध, लोभ, ये जीव जंतु आपके पास ठहरेंगे भी नहीं। सबसे बढ़िया तो एक ये भाव है ताली बजाने का। दूसरा भाव, दूसरा, यदि जो आपके आजू बाजू में बाचाल व्यक्ति बैठ जाते हैं, बाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाले, ना तो कथा स्वयं सुनते हैं ना तो सुनने देते हैं, बात बात पे वो शरीर को दूसरे खरोचा करते हैं, सुनो सुनो सुनो, तो वो लोग बात नहीं करेंगे। यदि आप ताली बजा बजा के भजन गा रहे हो तो पड़ोसी सोचेगा ये तो बढ़िया भजन कर रही है, अरे चलो हम लग जाएं, हम कहाँ बातें बातें करें। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, जो गुटखा, तंबाकू इत्यादि खाने वाले व्यक्ति रहते हैं तो वो भी कभी हमको कथा नहीं सुनने देते। बात बात पे भैया हो जाए थोड़ा सा तो वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अरे ये तो कथा सुनना है, तंबाकू पड़ी रहने तो जेब में, कोई जरूरत नहीं। तो एक फायदे नहीं है, ताली बजाने के करोड़ों करोड़ों गुना फायदा है। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है वैज्ञानिक तौर पे, तो आनंद ही आनंद है ताली बजाने में है? तो आइए एक छोटा सा भजन सुनते हैं हम लोग। तो आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको दर्शन दिया करो। अच्छा, जो भक्त है वो अपने हृदय में अंदाजा लगा ले, भगवान उसके साथ पग पग पे रहते हैं। उसका काम यदि बिगड़ने वाला है, उसका दिल छोटा हो गया, लगता है अब तो हम गए। जैसे उसका दिल छोटा हुआ कि काम बन गया, उसके साथ साथ चलते हैं भगवान भक्त के, हमेशा याद रखना। तो भक्त कहता है प्रभु आप हमको कभी दिखते नहीं हो। भगवान कहते हैं ये आंखें संसार को देखने वाली हैं, इसमें हम नहीं दिखेंगे, हृदय वाले नेत्र खोलो हम दिखेंगे, आपके साथ हमेशा हम साथ साथ चलेंगे। तो भक्त कहता है अरे सपने में भी आ जाया करो, अरे कन्हैया तुम तो इतने छलिया हो कि कभी सपने में भी नहीं आते हो। तो वृंदावन की गोपियां कहती हैं भगवान श्याम सपनों में आता, अरे क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों सपनों में
बताएं किसका दिल दीवाना होता है? उठाओ हाथ। किसी का हुआ ही नहीं, हुआ है ना? जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता नहीं श्याम सपनों में आता, श्री राधे। जय हो। जय हो। भक्त कहता है, हे बांके बिहारी लाल, मैं आए दिन प्लान बनाता हूँ, मैं वृंदावन आकर के दर्शन करूंगा, पर आप फेल कर देते हो। अगर आप बुला लो ना तो हम दौड़ के आ जाएं, पर आप ही मेरे साथ दगाबाजी करते हो। भक्त कहता है, प्रभु सदियों से भटक रहा दर दर पे, सदियों से रहा दर दर पे, सदियों से भटक रहा दर दर पे, सदियों से रहा दर दर पे, मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं, मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं, श्याम सपने में आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। जय हो। भक्त कहता है, हे बांके बिहारी लाल, जब से मैंने आप में लगन लगाया है, लोग हमको पागल कहते हैं। जो भगवान से ज्यादा जुड़ता है ना, तो दुनिया वाले इसका महत्व क्या जाने, तो उसको कहते हैं ये तो पागल है। लेकिन जब हम आपको पागल ही कहने लगे ना, तब समझ जाना कि मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है। आज दुनिया वाले भी हमको संसार के लिए पागल साबित कर रहे हैं, अच्छी बात है। संसार के मालिक पागल कभी नहीं घोषित करेंगे। पागल का मतलब ही होता है प्यार में गल जाना। जो भगवान के प्रेम में गल गया उसे ही तो पागल कहते हैं। तो भक्त कहता है, प्रभु कोई बात नहीं, दुनिया वाले मुझे तो पागल ही कहते हैं और मैं हूँ पागल। मैं दिन रात आपका चिंतन करता हूँ, आपके चिंतन किए बिना हमको चैन नहीं मिलता है। जो कहता है उसे कहने दे। तो भक्त कहता है, हे सांवरिया सेठ,
भगवन पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता हरि बोलिए सावरिया सेठ राधा रानी सरकार की जय। तो नाम की बड़ी महिमा है। हम लोग ये अभ्यास में डालें कि श्वास श्वास पे नाम निकले, लेकिन ये अभ्यास खंडित हो जाता है। बहुत बार प्रयास करके देखा है मैंने भी। मन तो करता है कि जितनी सांस हमारी चलती है ना, अंतरात्मा में राधे राधे चलता रहे, पर ना खंडित हो जाता है। लेकिन आप प्रयास करते रहेंगे तो बन जाएगा अभ्यास। इसीलिए भगवान का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। राम न सकहि नाम गुण गाई। इस नाम के महत्व का गुणगान प्रभु श्री राम भी नहीं कर सकते। अब आप लोग कहते होंगे वो तो कर सकते, कैसे नहीं कर सकते। इतना मीठा है कि इसका नाप तौल करना ही असंभव है। जैसे आपको कोई काला जाम खिला दे, फिर आपसे पूछे कितना मीठा है, आप कहोगे बहुत मीठा है। फिर हम पूछे अरे कितना मीठा है, बहुत मीठा है, कितना क्विंटल मीठा है, बता पाओगे? असंभव। बस यही कहोगे बहुत मीठा, बहुत मीठा। ऐसे ही भगवान का नाम है, नाप तौल करना असंभव है। तो राम का नाम हमारे बड़ा विचित्र है। अब लोग कहते हैं राम का नाम कैसे लिया जाए, काम बहुत है। अच्छा, ना लेने वालों के पास बहाने बहुत होते हैं। जबकि ग्रंथ पढ़ने बैठो तो हाँ भाई पवित्रता की जरूरत होती है, स्नान ध्यान, लेकिन नाम के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। उठते चलते बैठते सोते आप भगवान का नाम हम आप ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। लोग कहते हैं काम बहुत है। काम भगवान का नाम लेने में बाधा डाल ही नहीं सकता है। जो माताएं भोजन बनाती है ना, वो भोजन बनाते समय भगवान का नाम यदि ले रही हैं, भजन गुनगुना रही हैं, तो उनका भोजन बनाना ही भजन हो गया। भैया लोग खेत में काम कर रहे हैं, यदि खेत में भी भजन गुनगुना के गेहूं काट रहे हैं, तो गेहूं काटना ही उनका भजन हो गया। नौकरी करने वाला व्यक्ति घर से निकला, ऑफिस तक भगवान का नाम ले रहा है, तो उसका ऑफिस जाना ही भगवान का भजन हो गया। अलग से थोड़े समय निकालना पड़ता है कि हम अब समाधि लगा लें, घर परिवार को छोड़कर फिर जाके भगवान का नाम होगा, ऐसा नहीं है। नाम काम करते रहो, नाम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच्ची भगवान से जुड़ जाएगी तो भैया पूरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा। करना तो शुरू करे।
हम लोगों को विश्वास नहीं होता है। जब तक हम जवान होते हैं ना, तब तक लगता है हम ही भगवान हैं। भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब तक दुनिया वाले सुनते हैं हमारी, तब तक हम भगवान बने बैठे रहते हैं। जब दुनिया वाले सुनना बंद कर देते हैं, बस तब लगता है हाँ कहीं भगवान है जरूर, चलो थोड़ा बहुत ढूंढ लिया जाए। तो इसीलिए अलग से कोई जरूरत नहीं है। उठते बैठते चलते भगवान का नाम निकले तो मान लो आप 18 पुराण पढ़ रहे हो, आप 24 घंटा रामचरितमानस पढ़ रहे हो, समस्त ग्रंथों को पढ़ रहे हो, सारे वेद पुराण पढ़ रहे हो, यदि आप राम राम कर रहे हो तो। लेकिन हम लोगों का अभ्यास नहीं होता है ना, तो इसलिए परपंच करने में तो पूरा दिन निकल जाता है, दिनों छोटा पड़ जाता है। मन करता है एक आध घंटा रात और न होते तो और बतिया लेते, कान एक दूसरे के भर लेते। होता है ना ऐसा, दिन छोटा पड़ जाता है। कानों पे साड़ी चढ़ा चढ़ा के इतना, अरे भगवान भगवान का नाम नहीं निकलता। अरे छोड़ो, इसमें हम लोग फंसे हैं, बहुत बड़ा अपना ही घाटा कर रहे हैं, इसे छोड़ो। इसे जो है हमारा बुढ़ापा आ रहा है, हमारे हाथ पैर सब काम करना बंद करेंगे, आंखों से दिखना बंद होगा, हम चल नहीं पाएंगे। तो ये सब बिल्कुल दूर छोड़ो, भगवान का नाम। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई कहता हम पढ़े नहीं है, कभी मत पढ़ो रामचरितमानस। रामचरितमानस में क्या लिखा है? हर चौपाई में लिखा है सीताराम 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 सीताराम। बस आप सीताराम मूल पकड़ो, जय जय उसी को कहना चाहिए। राधे कृष्णा भागवत जी में और देवी पुराण में जय माता दी, जय माता जी की। शिव पुराण में ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम। बस इन्हीं को पकड़ लिया जाए, मानो पूरा पुराण पढ़ लिए हम लोगों ने। तो ऐसा ही करना चाहिए। नाम में बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति नाम पकड़े हैं तो पूछो ना। अपनी मीराबाई क्या करती थी? लेके एक तारा यही तो करती थी, राधे कृष्णा राधा राधे कृष्णा, और नाचती थी मीराबाई। लोग कहते हैं भगवान की कथा में नृत्य नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, खूब करना चाहिए। जो वृंदावन की गोपियां है ना, वो ज्ञान नहीं जानती थी, वो भगवान से प्रेम का नाता जोड़कर उनको नाच नाच के रिझाती थी। आज भी वृंदावन चले जाओ तो वहां कोई जल्दी किसी की ज्ञान की बातें नहीं सुनता है। ज्यादा उनसे ज्ञान बताने लोगों के कहेंगे अरे भैया शांत बैठो, राधे राधे बोलो। वहां बूढ़े बूढ़े 90 साल के बूढ़े व्यक्ति भी ठुमका लगाते हुए मिलेंगे वृंदावन में। सब नाचते रहते। जो वृंदावन जाए और नाचे ना तो उसकी पूरी यात्रा ही नहीं पूर्ण होती है, उसे चाहे ताली ही बजाना पड़े खड़े होके। तो नाचना भक्ति है, लेकिन कहाँ हर जगह नाचोगे वो भक्ति नहीं है कि कहीं भांगड़ा बज रहा वहीं मटकने लगो भक्ति हो गई, असंभव। भगवान की कथा में नाचती तो हेमा मालिनी भी है संसार को रिझाने के लिए, और नाचती तो अपने मीरा भाई भी हैं, लेकिन संसार के मालिक कृष्ण कन्हैया लाल को रिझाने के लिए। जो भगवान के पंडाल में नृत्य करता है वो भगवान के लिए करता है। तो कल से हमारी दीदी लोग भी नाचेंगे, ठीक है? हमारा मतलब मेन हम वहीं पहुंच रहे धीरे धीरे, तो समझ जाओ। इशारों को अगर समझो तो फिर राज को राज रहने दो, थोड़ी पार्टी बढ़ने दो भाई। तो मीराबाई नाचती थी, नाच नाच के। अच्छा, लोग जब कथा में नाचने लगते हैं तो कहने वाले तो ऐसा मुंह पे साड़ी का लपेट ले, और ये बहनी क्या करे लगी, ऐसे पूछो ना। तो ऐसे हमारी मीराबाई के साथ भी होता था। मीराबाई से लोग जानते हो क्या कहते थे? लोग कहें मीरा भाई बावरी, ये पागल हो गई है, लेके एक तारा संतों के संग में नाचती है। और घर की सास ननद जानते हो क्या कहें? सासु कहे कुल नासिन रे, सासू माँ कहा ये नाक कटवाने वाली बहू घर में आ गई है, हम क्या करें क्या करें। उसको रोकने का प्रयास, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। अनेकों प्रकार से रोकने का प्रयास किया गया कि मीराबाई भगवान की भक्ति ना करे, ना नाचे। एक दिन मीराबाई भी परेशान हो गई। अच्छा, हम लोग भी दुनिया वालों से परेशान हो जाते। लोग ज्यादा ही पंच करने लगते हैं ना, तो कभी न कभी चिंता में आ ही जाते हैं। तो अपनी मीराबाई भी चिंता में आ गई, तो उठाई एक सादा कागज ली और एक पेन उठाई और एक चिट्ठी लिखने लगी बाबा गोस्वामी दास जी महाराज को। कहती है बाबा बताओ, अगर हम दुनिया वालों के अपने घर वालों की सुने तो भगवान की भक्ति छोड़ दें, अगर भगवान की सुने तो हम घर परिवार अपने सास ननद परिवार को छोड़ें, क्या करें? आपने तो मुझे धर्म संकट में फंसा दिया, कोई हमको उपाय बताइए, हम क्या करें? मीराबाई बड़ी सुंदर चिट्ठी लिखती है
कि क्या करें। और उसका उत्तर भी बाबा गोस्वामी दास जी ने उतना ही सुंदर दे दिया। बाबा गोस्वामी जी ने जब पत्र को पूरा पढ़ा तो हमारे बाबा गोस्वामी दास जी कहते, हे मीराबाई मेरी बात तुम ध्यान से सुनना। मीराबाई ने कहा, बताओ प्रभु। तो बाबा गोस्वामी दास जी उत्तर देते हैं कि जो तुमसे विरोध करता है, चाहे तुम्हारा घर का कोई हो चाहे बाहर का हो, यदि वो भक्ति से विरोध करता है तो तुम एक काम करना। कौन सा काम करेंगे? मीराबाई कहती हैं कि जाके प्रिय नाराम बेदेही। जिसको सीताराम जी सरकार की कथा नहीं प्रिय है, उनका संग नहीं प्रिय है, तुम नाम लेती हो तो सामने वाले का खून जलता है, तो मीराबाई उनके लिए बस एक काम करो। कौन सा? कि तजिए ताही कोटि पैरी सम। उनसे तर्क वितर्क ना करो, उनसे लड़ाई ना करो, उनको सदा सदा के लिए दुश्मन समझकर उनका त्याग कर दो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं कि जाके प्रिय नाराम बेदेही तजिए ताही कोटि पैरी सम। यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय नाराम बेदेही। अब मीराबाई ने जब सुना, जब ये पढ़ा तो मीराबाई कहती हैं, बाबा किसी ने छोड़ा है कि हम ही से कह रहे हो कि छोड़ दो, हम अपने घर परिवार को छोड़ दें? किसी ने छोड़ा है? अच्छा, हम लोग प्रमाण बहुत मांगते हैं। तो बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, हाँ बहुतों ने छोड़ दिया घर परिवार को, जो भगवान की भक्ति करने में बाधा डालते रहे, उनको छोड़ा। मीराबाई ने कहा, किसने छोड़ा? तो बाबा कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण। तजो पिता प्रहलाद विभीषण। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको भगवान बड़े बैरी लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे। प्रहलाद जी ने कहा, छोड़ो पिताजी को। और विभीषण जी महाराज अपने भैया रावण का त्याग कर दिए। क्यों? क्योंकि रावण को भगवान नहीं अच्छे लगते थे, विभीषण जी को भगवान अच्छे लगते थे। और मीराबाई कहाँ तक हम बताएं, भैया भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया भगवान के लिए। इसलिए तुम भगवान को पकड़ो, दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण। तजो पिता प्रहलाद विभीषण। बंधु भरत महतारी जाके प्रिय नाराम बेदेही। जाके प्रिय नाराम बेदेही। तजिए ताही कोटि पैरी सम। तजिए ताही कोटि पैरी सम। यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय नाराम बेदेही। हमारी मीराबाई से बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा, मीराबाई ने कहा, छोड़ो दुनियादारी घर परिवार, बांध ली पाँव में घुंघरू, ले ली एक तारा। और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा
नाची रे। लेके एक तारा मीराबाई संतों के बीच में वृंदावन में पहुंच जाती हैं। सुंदर सा तिलक लगा करके, सुंदर सी माला पहन करके। ब्रजवासियों को माला बड़ी प्रिय होती है। वृंदावन जाएंगे तो वहां पर लोग माला पहने बहुत मिलते हैं, उनको बड़ा प्रिय है। तो हमारी मीराबाई भी पीतांबर पहन ली, माला पहन ली, एक तारा ले ली, पाँव में घुंघरू बांध ली और लगी नृत्य करने भगवान के लिए कि श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे हमारे कृष्ण कन्हैया लाल बांके बिहारी को आप ध्यान से देखें, प्रभु का स्वरूप कैसा है। वही स्वरूप देख देख कर हमारी मीराबाई मगन रहती थी। मोर मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। सिर गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, है सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे
राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम जय हो। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल। तो ऐसे हमारी मीराबाई भक्ति करती थी। 7 शरीर मीराबाई समाहित हुई हैं भगवान में, उनका शरीर भी नहीं मिला है। तो मीराबाई ने गा गा के भगवान को रिझाया था। तो जो जिनको ज्यादा पढ़ना नहीं आता है वो ये ना समझे कि हमारे लिए भगवान नहीं है, उनके लिए तो ज्यादा ही आसान है। पढ़े लिखे लोग थोड़ा ग्रंथों में बेझे रहेंगे और वो सार पकड़ लेंगे, राधे कृष्णा सीताराम सीताराम, और उन पर उनकी कृपा बरसती रहेगी भगवान की। तो इसीलिए आप लोग हमारा इस कथा के माध्यम से यही कहने का तात्पर्य है कि भगवान का नाम पकड़े रहो, मजबूती से पकड़े रहो। जैसे नदी आप पार कर रहे हैं ना, तो नाव को चलाने वाला जो नाविक होता है ना, वो पार घाट लगा देता है। ऐसे ही हमारे भगवान का नाम है। तो नाम हम सभी को खूब मजबूती से पकड़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये दैया मैया का त्याग कर देना आज से, बिल्कुल नहीं से निकालना, इससे तो बड़ा दोष लगता है। अब भगवान का नाम, हरे मुरली वाले, हरे मेरी राधा रानी, हरे मेरे राम, हरे मेरी जानकी मैया, हे मेरे भोले बाबा, हे मेरी माँ, आप ऐसे करके उच्चारण किया करें। ये सब हाय दैया हाय मैया ये सब बेकार, बिल्कुल नहीं, सावधान। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ये भगवान की कथा है। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, जिस समय भगवान की कथा जहाँ प्रारंभ हो जाती है वहाँ सभी देवी देवता का निवास हो जाता है। सभी तीर्थ चलकर स्वयं गुप्त रूप से वहाँ पर अपना आसन लगा लेते हैं। हनुमान जी महाराज जी का तो पहरा रहता है, राम द्वारे तुम रखवारे। जहाँ भगवान की कथा चलती है ना, वहाँ के द्वारपाल ही हमारे हनुमान जी महाराज हैं। आप पांडाल के अंदर आए ना, तो सबसे पहले तो आशीर्वाद आपको हनुमान जी देंगे, आ जाओ मेरे राम जी की कथा सुनने आए हो, स्वागत है। गुप्त रूप से वो स्वागत करते रहते हैं। जो भगवान की कथा में आ जाए ना, अहो भाग्य। बाकी तो हम लोग क्या है, रमता जोगी बहता पानी। आज दूसरा दिन हो गया है, अच्छे दिन व्यतीत होने में समय नहीं लगता है, कष्ट वाले दिन नहीं कटते हैं, सुख के दिन बड़ी जल्दी भागते हैं। आज दूसरा दिन हो गया, देखना पलक झपकते 7वां दिन आ जाएगा, और 7वें दिन 8वें दिन इस प्यारी सी गुड़िया का मुंडन है। तो इसका मुंडन का जल्दी जल्दी उत्सव मना करके हमको यहीं से घर नहीं जाना है, सीधे गोंडा जाना है, क्योंकि 2 दिन वहाँ कथा कहने के लिए इस बिटिया को भेजेंगे। क्योंकि हमारी कथा वहाँ 8 तारीख से उन लोगों ने छपवा दिया कि दीदी आपको 8 तारीख से आना है। हमने कहा 8 तारीख से आएंगे तो वहाँ मेरी बहनें हमको तो सीताराम कर देंगी, 10 तारीख को ही आएंगे, तो इसलिए इनको 2 दिन पहले भेजेंगे। तो हम तो रमता जोगी बहता पानी है भाई। तो इसीलिए ये भगवान की कथा है, हम लोग मानेंगे तो हमारा जीवन सुंदर होगा। अगर हमारा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? आपका कोनो भगवान का खेत काट लाए होगा, आपका हमसे पहले होगा, लेकिन लगन लगानी पड़ेगी। लगन उनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, कि अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो उनसे लगन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जहि दिन राम जन्म सुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। जहाँ पर भगवान की कथा होती है ना, सभी तीर्थों का यहाँ निवास है। ये न सोचो ये भूमि साधारण बची है,
एक बार बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती भ्रमण पे निकले तो ऐसे लंबा चौड़ा मैदान देखा तो भोले बाबा साष्टांग प्रणाम करने लगे, उस धूल को लीलार पे लगाने लगे। आप लोग आते हो ना यहाँ पे, प्रेम से बैठते हो भगवान की कथा में, यहाँ की धूली आपके लीलार पे लग जाए ना तो जीवन बदल जाएगा। इसीलिए आप लोग कथा में यहाँ नहीं, चाहे जहाँ जाओ, बैठने में कभी शर्म मत करना। जहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाए, बिछा हो तो ठीक, नहीं बिछा हो तो ठीक, तुम बस बैठ जाना, धूल लगने देना अपने शरीर में। वो धूल नहीं है, वो भगवान का पैरों का स्पर्श किया हुआ चंदन है जो हम लोग लीलार पे लगाते हैं। वृंदावन में आज भी भक्त जाते हैं तो लौटते हैं। क्यों लौटते हैं? क्योंकि वहां भगवान आए हैं, उनकी लीलाएं हुई हैं, भगवान गली गली में घूमे हैं, तो भक्त कहते हो सकता उनके चरणों की धूल कहीं मिट्टी मेरे भी लीलार पे लग जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए, इसीलिए वहां भक्त लौटते हैं। तो ये साधारण भूमि नहीं बचती है, इसलिए जमीन पर कहीं भी जगह मिल जाए, आराम से बैठकर भगवान की कथा को सुनो। और जहां तक यदि कोई परेशानी अपने शरीर में ना हो तो पृथ्वी पर बैठकर ही कथा सुनना चाहिए। अच्छा, जो पृथ्वी पर बैठता है, जो जमीन पर बैठता है, उसे क्या कहा जाता है? जमींदार। और हम बैठे हैं चौकी पर, हमको क्या कहा जाएगा? चौकीदार। तो चौकीदार बड़ा या जमींदार बड़ा? जमींदार बड़ा है। इसीलिए प्रेम से बैठना चाहिए, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। उस धूल को अपने शरीर में लगने दो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वस्त्र गंदा हो जाएगा, धुल जाएगा, कोई बात नहीं। वो धूल जो है ना, वहाँ गुप्त रूप से सभी देवी देवताओं का निवास है। तो भोले बाबा ऐसे लंबा चौड़ा मैदान देख करके साष्टांग प्रणाम करने लगे। माँ भगवती विचलित हो गई, कहा सीधा सीधा लेट करके सिर झुका रहे हो, बात क्या है? भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी, इस भूमि पर, इस जगह पर आने वाले 10,000 वर्षों में भगवान की कथा होगी, इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ देवी। आगे फिर बढ़े भोले बाबा, एक फिर सुंदर सा लंबा चौड़ा मैदान देखा, बाबा फिर प्रणाम करने लगे। मैया ने कहा, वहां तो समझ में आया, पर यहाँ क्या कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी, आने वाले 10,000 वर्षों में इस जगह, इस भूमि पर भगवान की कथा होगी, इसलिए इस भूमि को मैं पहले से ही देवी प्रणाम करता हूँ कि हमारे राघव सरकार की यहाँ पर कथा होगी। तो उस भूमि को साधारण न समझ लेना जहाँ भगवान की कथा होती है, गुप्त रूप से सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो आज आपके गांव में, आपके इस पावन धरा पर, आपके इस पिटना गांव की भूमि पर भी भगवान सब परिवार अपने परिकर के साथ विराजमान है। तो आप लोग भी भगवान के लिए समय निकालिए। और समय देखो, आओगे नहीं तो समय कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, बूढ़े भी हो जाएंगे तो कुत्ते भगाने का काम दे दिया जाएगा, तो वास्तव में समय नहीं है। लेकिन निकालो, निकालो भगवान के लिए, बहुत जरूरी है। तो बड़ा ही आनंद है। तृतीय दिवस की कथा है और रात्रि में समय 7 बजे से पुनः कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो मेरी बहनें हैं, ये सब रोटी वोटी जल्दी बना लेंगी, नहीं तो हम ही को बनाने के लिए आना पड़े, बता देना, हम बना जाएंगे, पर आ जाना सरकार तुम, ठीक है? तो इसीलिए अभी आप लोगों को छोड़ा जाए, नहीं तो कहोगे रोटी नहीं बन पाती है तो आए कैसे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आइए भगवान की आरती में हम लोग प्रवेश करेंगे और रात्रि की कथा में चलेंगे प्रयागराज। वहां से कथा हमारे भरद्वाज जी महाराज जी को याज्ञवल्क्य जी कैसे सुनाते हैं, और फिर वो प्रश्न भरद्वाज जी क्या करते हैं, उनका प्रश्न बड़ा सुंदर है। कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, ये राम जी कौन है आज तक समझ में नहीं आया, इनके बारे में हमको बताइए। भरद्वाज जी महाराज जब प्रश्न करते हैं तो बाबा याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रश्न बड़ा उत्तम है, क्योंकि प्रश्न करने वाला भी उसका भाव बता देता है ये पूछना क्या चाहता है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं तो कहो कथवे चलती चलाई बंद करवा दे, और बहुत लोग प्रश्न करते हैं तो बंद कथा भी प्रारंभ हो जाती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और जितने भक्त ये कृष्ण कन्हैया लाल को दान चढ़ा रहे हैं, वो सभी भक्तों के घर में भगवान धन धान्य का भंडार भरते रहें।
और पूरा परिवार सुखी रहे और प्रभु राम जी की कृपा बनी रहे। रात्रि के समय किसी भैया को बिठा के नाम लिखवा लिया करो लिस्ट पे, तो हम नाम बोल दिया करेंगे, ठीक है। और पूजा का तो यही ड्यूटी है कि प्रसाद बांटते रहो तुम, ठीक है। तो आइए सभी लोग फिर खड़े हो जाइए और आइए कुछ है भगवान की आरती कि हरे रामा रामा राम सीता राम।